नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा विधानसभा की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा विधानसभा में एचपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने मनोहर सरकार को इसे लेकर जमकर घेरा। विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। सदन में शेर और शायरी का दौर भी चला। नौकरियों में धांधली के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ बहती है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में अभी तक कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुई, लेकिन पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार को घेरने का कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ा। हुड्डा ने कहा कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में सीबीआई से करवानी चाहिए, तभी इस घोटाले का पर्दाफाश किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आयोग के चेयरमैन का बचाव कर रही है, इसका मतलब घोटाले की जड़ें बहुत बड़ी है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी भर्ती घोटाले पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। जो जांच है इसमें बाकायदा लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। जहां तक हरियाणा कर्मचारी आयोग का संबंध है, एवीबी ने कोई जांच नहीं की है। आयोग द्वारा एचएसबीबी को कोई दस्तावेज ओएमआर शीट नहीं दी गई। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 16/7/21 से 26/9/21 की अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट्स की एक सूची स्वयं तैयार की है और वह सूची पुलिस महानिदेशक हरियाणा को मामले के जांच के लिए भेजी गई थी। उन उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के दौरान अपनी ओएमआर शीट खाली क्यों छोड़ी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें एक प्रश्न में शामिल हुए बिना उम्मीदवार को अपनी ओएमआर शीट खाली रखने के लिए गुमराह करने वाले व्यक्ति कौन शामिल हैं। लगभग 54 ऐसे केसेस उनको दिए हैं कि इनकी ओएमआर शीट खाली छोड़ी गई है। डीजीपी अपने तरीके से उन चीजों पर कर रहे हैं, रिसर्च यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किसने कहा खाली छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। मुद्दा आज का है एचपीएससी, और जो एचपीएससी जहां करोड़ों रुपए पकड़े गए, आज यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन भी उन्हीं को दे रहे हैं, एसएस कमीशन को दे रहे हैं, जिसका चेयरमैन आपने सस्पेंड करा बदला। ये तो भविष्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका जमा कराएं। पहले अभय सिंह से ले लो ना। नहीं चाहिए ना, पहले अभय सिंह से लो जो बोला, उसको तो नहीं आपका, उसको तो नहीं कहा आपने। तो मैं भी दे दूंगा को मेरे थोड़े, ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ शक पैदा हो गए, एचपीएससी पे हो गए हैं, उनके चेयरमैन पे हो गए। तो हमारी कोई नहीं वो नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। आपके सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, फलानी नौकरियां करी, पेपर लीक हो गया, वो मुद्दा आएगा फिर कहेगा। हमारा एक ही मांग है कि इसकी जांच किसी सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन से होनी चाहिए। उसके बगैर लोगों को तसल्ली नहीं होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी को इसके साथ मत करो। पेपर लीक को लेकर के इस प्रदेश की सरकार पर हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठी। एक बार नहीं, अनेक बार 2 दर्जन पेपर लीक हुए। और अब इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी क्लास ए और बी के लिए जो नियुक्तियां करती है, अब उस पर भी सवालिया निशान है। हमारे प्रदेश के अंदर 2 एजेंसियां हैं जो रोजगार उपलब्ध कराती हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। तीसरा सरकार की तरफ से होता है और तीनों के ऊपर ही आज अंकुश लगा हुआ है। तीनों के ऊपर आज हर व्यक्ति जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है
कैथल पुलिस ने भर्ती परीक्षाओं के एक और गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरोह का मुख्य सरगना संजय चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में हेड क्लर्क है, जो साल 2016 से ही ये काम करता आ रहा है और खुद भी कई परीक्षाओं में अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे चुका है। एसपी लोकेंद्र सिंह के मुताबिक एक अभ्यर्थी के साथ 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसकी 7 लाख रुपए अभ्यर्थी देने के लिए यहां पर पहुंचा था, लेकिन पुलिस को भनक लगते ही मौके से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर भर्ती एग्जाम क्लियर करवाते थे और उनके फिंगरप्रिंट तक मैच करने तक की बात कहते थे। यूनिट को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन जो दूसरी बार हुआ था पहले के कैंसिलेशन के बाद, उसमें कुछ व्यक्ति सीटर्स को बिठाकर और उसमें मतलब फ्रॉड करते हैं और उसके एग्ज़ाम पास कराते हैं। तो इसमें सीआईए ने फिर टीम बनाकर रेड करी और उसमें फिर सदर थाना एरिया से गहनी माजरा से 4 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें जो मेन किंग पिन है वो है संजय पुत्र किशन, छात्र जिला जींद का रहने वाला है और ये सभी जो सीटर्स का इंतजाम करता था, ये खुद भी सीटर था। दूसरा है संदीप, जो कैंडिडेट है जिसने ये एग्जाम सेकंड वाला जो हमारा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है। खबर हिमाचल से है। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा फाइनल हो गया है। जयराम सरकार के 27 दिसंबर को 4 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी को मंडी आने का निमंत्रण दिया है। शिमला लौटने पर सीएम ने कहा कि पीएम मोदी 27 दिसंबर को मंडी आएंगे और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट के तहत कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 6,700 करोड़ रुपए के रेणुका बांध परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही शिमला जिले में 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना और 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना का भी यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को विधिवत निमंत्रण देने के लिए गया था 27 तारीख को। हमारी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और मंडी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन रेणुका बांध का शिलान्यास हो रहा है। एक और विशेष आग्रह करने पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने के पश्चात उसकी सीसीए की जो क्लियरेंस थी वो पिछली कैबिनेट में क्लियर हुई है। उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा, साबड़ा कुड्डू का इनॉग्रेशन होगा और उसके साथ धौलासिद्ध का फाउंडेशन स्टोन होगा।